इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट कि महेश की आय रमेश की आय से क्या है 20% अधिक है, लेकिन रहीम की आय से 20% कम है। तो बताइए रमेश की आय रहीम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है कि महेश की आय रमेश की आय से 20% अधिक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रमेश की जो आय है वो 100 रुपीज़ अज्यूम कर लेते हैं। तो बोल देते हैं रमेश इनकम इज इक्वल टू 100 रुपीज़, क्योंकि हम क्या करते हैं सबको बेस क्या बोलते हैं 100 ही अज्यूम करते हैं। तो रमेश इनकम इज लेट से 100 रुपीज़। ओके, अब इसके अलावा हमें क्या गिवन है कि जो महेश की इनकम है वो क्या है, रमेश की इनकम से 20% मोर है। तो महेश की इनकम क्या हो जाएगी, महेश इनकम इज कितना 20% ज़्यादा है ना। तो 20% ज़्यादा के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि टोटल 120% हो जाएगी उसकी रमेश की इनकम की। तो महेश इनकम इज 120% ऑफ रमेश इनकम। तो 120% ऑफ रमेश इनकम क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 120 अपॉन 100 इंटू रमेश की इनकम हमने कितना एज्यूम करी थी, 100 रुपीज़ करी थी। तो कितना जाएगा इंटू 100 विच इज इक्वल टू 120 रुपीज़। तो यहाँ से महेश की इनकम कितनी आ गई, महेश की इनकम आ गई इट इज इक्वल टू 120 रुपीज़। अब हमें सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि लेकिन जो रहीम की आय से क्या है 20% कम है। तो अब हमें रहीम की आय नहीं पता, लेकिन जो महेश की आय है वो क्या है रहीम की आय से 20% कम है। मतलब उसकी क्या हो जाएगी 80% हो जाएगी बस केवल। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि महेश की इनकम क्या है, महेश इनकम इज इक्वल टू महेश, ये हमें गिवन है कि महेश इनकम इज इक्वल टू कितना, अगर 20% कम है तो बच्चे कितना 80%। तो 80% ऑफ रहीम इनकम। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रहीम की इनकम भी डिसाइड कर सकते हैं। तो रहीम इनकम कितना हो जाएगा, रहीम इनकम इज इक्वल टू, तो अब हमें रहीम इनकम पता नहीं है। तो लेट से हम क्या करते हैं, रहीम इनकम को क्या बोलते हैं कैलकुलेट करने के लिए क्या हो जाएगा, रहीम इनकम को रहीम एक्स मान लेते हैं। लेट से रहीम इनकम इज इक्वल टू एक्स, रहीम इनकम इज इक्वल टू एक्स रुपीज़। अब मुझे पता नहीं एक्स रुपीज़ की हम क्या करेंगे, वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे। तो एक्स रुपीज़ क्या हो जाएगा, यहाँ से इनकम हो गई उसकी एक्स रुपीज़। नाउ अब इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। महेश की इनकम कितनी है 120 रुपीज़ है, क्योंकि हमें गिवन है 120 रुपीज़ किसकी को लिए 80% ऑफ रहीम इनकम। रहीम की इनकम क्या है एक्स है, उसका 80% क्या हो जाएगा इंटू 80/100। तो सिमिलरली यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 120 इंटू 100/80। तो जीरो से जीरो कट डाउन क्या हो जाएगा, यहाँ से 120 इंटू 10 क्या हो जाएगा 1200। दिस इज 1200/8 विच इज इक्वल टू व्हाट 150। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 150 रुपीज़। मीन्स यहाँ से रहीम की इनकम कितनी आ गई, रहीम इनकम इज इक्वल टू 150 रुपीज़। नाउ अब ये रहीम की इनकम है, लेकिन हमें डिटरमाइन क्या करना है, वी वांट टू डिटरमाइन की रमेश की आय रहीम की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो जो परसेंटेज चेंज होगा किससे बताना है हमें, रमेश की आय से बताना है। रमेश की इनकम कितनी है 100 है, और कंपेयर किससे करना है रहीम की आय से। ओके, तो जो परसेंटेज डिफरेंस है कितना बिटवीन रहीम एंड रमेश, परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन रहीम एंड रमेश, परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन रहीम एंड रमेश, रहीम। अब हमें कंपेयर किसकी आय से करना है, रहीम की से करना है। तो क्या होगा, अपॉन में क्या आएगी रहीम की आय आएगी। तो ऐसा आ जाएगा इट इज इक्वल टू, उसकी आय कितनी थी 100, तो 150 माइनस 100, ये क्या है डिफरेंस है दोनों की एज का, आय का। और अपॉन में क्या जाएगा रहीम की आय विच इज इक्वल टू 150 इंटू 100, ये किस लिए परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो 150 माइनस 100 इज 50, तो दिस इज 50 अपॉन 150 इंटू 100। और क्या करेंगे, जीरो से जीरो हम कट डाउन कर देंगे, यानी क्या लिखा हुआ है इट इज इक्वल टू 500/15। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो जाएगा 100/3%। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जो रमेश की आय है वो क्या है, कितना परसेंट कम है, 100/3% कम है रहीम की आय से।